मेरी बेटी रात को सोते हुए खुद को एक कमरे में कैद कर लेती थी और किसी को अंदर नहीं आने देती थी। अजीब बातें करती थी, कमरे से अजीब तरह की आवाजें आती। एक दिन इस बात का पता लगाने मैं उसके कमरे में छुप गई, पर ऐसी जगह थी जहां पर मेरी बेटी, जब उस जगह को मैंने देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत गंभीर हो गई। वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं बिल्कुल सोच नहीं सकती। और फिर एक दिन मुझे पता चल ही गया। वो सब जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये एक बहुत मोटिवेशनल कहानी है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम अंकिता है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक का नाम रूही और एक का नाम रीना है। मेरी दोनों बेटियाँ आपस में बहुत लड़ाई करती थी। हम पति-पत्नी में भी बहुत कुछ ख़ास ऐसी मोहब्बत नहीं थी। आपस में हम दोनों मियाँ-बीवी भी बहुत लड़ाई करते थे। इस वज़ह से हम अपने बच्चों को कोई फ़िक्र नहीं करते थे। जब मेरी माँ ने दूसरे से शादी कर ली और कभी इस घर में लौटकर दोबारा नहीं आई, और मैं, मेरे पापा भी अपने रंग-रंगलियों में खोकर, उनको एक बहुत बड़ी लत लग गई थी, जो दिन-रात नशे में डूब गए और एक दिन इस दुनिया को भी छोड़कर भगवान के प्यारे हो गए। भगवान भी हम पर कृपा थी, घर अपनी थी। उस वक़्त मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन रूही 17 साल की थी और मैं 11 साल की थी। उसने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और किसी तरह घर चलाने लगी। हमें अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। किराया एक दूसरे बूढ़े अंकल आंटी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी और हमें अपनी औलाद ही समझते थे। उनके होने से हमें भी अकेलापन का एहसास नहीं होता था। वो लोग बहुत अच्छे थे। वक़्त गुज़रने लगा, मेरी बहन 26 साल की और मैं 18 साल की हो गई। अब हम कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी बहन जब जॉब करती थी और हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मेरी बहन एक बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। उसने जब कुछ बहुत कुछ हिम्मत से सँभाला था। एक दिन उसको सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी लड़के ने मैसेज किया। एक हैंडसम मैन था, कोई भी लड़की उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वह मेरी बहन से अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगा। कहने लगा कि उसको मेरी बहन से एक ही नज़र में मोहब्बत हो गई। मेरी बहन भी आखिर इंसान थी, वो कब तक उसको नज़रअंदाज करती। वो भी उससे बात करने लगी, दोनों में दोस्ती और फिर मोहब्बत हो गई। मुझे अपनी बहन पर शक हुआ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी के साथ इस रिश्ते में हो सकती है। पर एक दिन ऐसे उसको हँसते हुए किसी से बात करते हुए मैंने सुन लिया। ये सोचा कि मेरी बहन ने सारी ज़िंदगी सिर्फ़ दूसरों के बारे में सोचा है। अगर उसको कोई ऐसा मिला है जो उसके लिए मोहब्बत करता है, तो उसमें क्या बुराई है? वैसे भी मेरी बहन बहुत समझदार थी, उसे अच्छे सोच भी नहीं सकती थी। वो रात को अपना फ़ोन लिया एक कमरे में चली जाती और सारी-सारी रात जागती रहती थी। वो कमरे को अंदर से लॉक कर लेती। अगर मैं कभी उसको हाल-चाल पूछने की खातिर उसको आवाज़ देती या गलती से दरवाज़े पर चली जाती, तो वो मुझे बुरी तरह डाँट कर वहाँ से भेज देती। उस तरह से मेरी बहन ने मुझे कभी नहीं डाँटा। और फिर एक दिन मुझे पता चल ही गया। वो सब जानकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये खबर मुझे मेरी बहन की मौत के बाद मिली थी। उसने अपनी कलाई काट ली। हम काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाते रहे, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। अंकल आंटी भी वहाँ आ गए। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। मेरी बहन की लाश बरामद हुई। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी इतनी हिम्मत वाली बहन, जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी, ऐसा भी क्या हुआ कि मेरी बहादुर बहन ने खुदकुशी कर ली। आखिर क्यों? क्यों उसको मौत ज़िंदगी से ज़्यादा आसान लगी? मेरे पास ये जानने का कोई रास्ता नहीं था। शायद ये बहुत परेशान थी, किसी बहुत बड़ी परेशानी में थी। मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिला। मेरा दुःख मेरा गुस्सा बन गया। मैं सोचने लगी कि मेरी बहन भी मुझे मेरे माँ-बाप की तरह छोड़कर चली गई। मैं एक हसीन लड़के की तरह से तभी मुझे एक हसीन लड़के की तरफ से मैसेज आया, जिसका कहना था कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मैंने उससे पहले थोड़ा तड़पाया। वो अपनी लगन का पक्का था, रोज़ मुझसे बात करने की कोशिश करता था। आखिरकार दिल भी पिघल गया। मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। हम दिन रात बातें करते थे। एक दिन हमने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर बैठा। एक दिन उसने मुझसे एक ख्वाहिश कहा कि अगर मुझसे प्यार करती हूँ तो मैं उसकी बात मान लूँ, पर मैंने उसे जवाब में कह दिया, यूँ फ़ोन पर दूर-दूर कब तक रहेंगे? वो मुझसे मिलने मेरे घर ही आ जाए, क्योंकि वैसे भी मैं अपने घर में अकेली रहती थी और अब तो मेरी बहन भी नहीं थी मुझ पर हुक्म चलाने के लिए। मैं जो चाहती थी वो कर सकती थी। वो दूसरे शहर रहता था, पर 1 हफ्ते के अंदर ही मुझसे मिलने आ गया। हम एक-दूसरे से मिलकर बहुत खुशी हुए और हमने खूब सारी बातें की। साथ बैठकर खाना-पीना खाया। उसका नाम प्रेम था। ना जाने क्यों वो अचानक बेहोश हो गया था और जब कुछ देर बाद होश आया तो खुद को देखकर चिल्लाने लगा। वो इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। फ़ौरन उस कमरे में मैं आई जहाँ वो था। उससे पूछा कि क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना?
मैंने तो फिक्रमंद होकर पूछा था, पर मुझे डरी हुई नज़रों से देख रहा था। अचानक हँसने लगी मैं। मैंने उसको बेहोशी की दवा खाने में मिलाकर दी थी। जब वो बेहोश था, मैंने उसको रस्सियों से बाँध दिया था, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिससे मेरी बहन रीना बातें किया करती थी। मेरी मेरा बदला जाना, फैशन करना और लड़कों से बातें करना, सब मेरे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। जो उसने मेरी बहन के साथ किया वो सब मुझे उसके फ़ोन से पता चल गया था। उसने पहले मेरी बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फँसाया था, फिर उससे भी वही ख्वाहिश किया जो मुझसे किया। ना जाने वो कैसे उसकी बातों में आ गई। वह काम करने को मान गई, जिसके बाद उसकी इज़्ज़त उस आदमी के कदमों तले आ गई थी। उसने मेरी बहन की वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, पैसों के लिए नहीं बल्कि मेरी बहन से हर रात वही काम करवाया करता था जो उसने उससे अपने लिए करने को कहा था।